नमस्कार। टोपोलॉजी हिंदी में चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आधार, स्थानीय आधार और गणनीय समष्टि, बेस, लोकल बेस और काउंटेबल स्पेसेस की परिभाषा और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आधार या बेस क्या होता है किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए। मान लीजिए xt एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और b t का कोई सबसेट है। हमें मालूम है t x के सबसेट्स का कलेक्शन होता है जो टोपोलॉजी बनता है। तो x के सबसेट्स का ही कोई कलेक्शन b है और वो t का सबसेट है। और कंडीशन ये है कि b नल सेट नहीं है, मतलब b में कम से कम कुछ एलिमेंट्स हैं। ये b ही x पर जो टोपोलॉजी t है उसके लिए आधार या विवृत आधार यानी ओपन बेस या बेसिस कहलाता है, यदि वो कुछ शर्तों का पालन करता हो। अब शर्तें क्या हैं देखिए। किसी भी g बिलोंग्स टू t के लिए, मतलब किसी भी ओपन सेट के लिए, t के एलिमेंट्स t ओपन सेट कहलाते हैं, जबकि g नल सेट नहीं है, तो b जो क्लास हमने ली है उस b में एक एलिमेंट b1 ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि ये g जो है वो यूनियन ऑफ b के बराबर हो। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी x के t ओपन सेट्स हैं, मतलब टोपोलॉजी t के जो सेट्स हैं वो हर सेट क्लास B के एलिमेंट्स के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, तो वो क्लास जो B है वो हमारी टोपोलॉजी T के लिए आधार कहलाती है। इसको एक उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। आप चाहें तो उसको मैं बोल रही हूँ, आप उसको कॉपी में लिखें कि क्या हम सेट X ले रहे हैं और क्या हम टोपोलॉजी ले रहे हैं। मान लीजिए कि सेट X है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, 3 एलिमेंट्स हैं, और Bx जो मैंने कलेक्शन बनाया है, मतलब X के सबसेट्स की क्लास बनाई है, उसके एलिमेंट्स मान लीजिए हमने लिए 5, सेट 1 3, सेट 2 3 और सेट X। और टोपोलॉजी T ले लीजिए जिसके एलिमेंट्स हैं 5, सेट 3, सेट 1 3, सेट 2 3 और सेट X। राइट। अब हमें देखना है कि क्या ये जो क्लास Bx है वो इस टोपोलॉजी T का बेस है। तो हमें क्या देखना है, T में कौन कौन से सेट्स हैं, क्या हम उन सबको Bx क्लास के एलिमेंट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। T का पहला एलिमेंट है 5, ठीक। तो 5 को आप 5 यूनियन 5 लिख सकते हैं। फिर सेट 1 3 है, आप सेट 1 3 को सेट 1 3 यूनियन 5 लिख सकते हैं जो कि Bx के एलिमेंट्स हैं। लेकिन टोपोलॉजी T का जो एक सिंगलटन सेट 3 है उसको आप Bx के किसी भी एलिमेंट्स के यूनियन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये Bx जो हमने लिया है कलेक्शन, ये टोपोलॉजी T के लिए बेस नहीं होगा। अब एक उदाहरण हम देखें जिसमें हम ये देखेंगे कि जो कलेक्शन है वो टोपोलॉजी T के लिए बेस है। राइट। मान लीजिए इसी टोपोलॉजी T में जो हमने अभी डिफाइन किया था उसके बदले हम ऐसी एक टोपोलॉजी बना लें जिनमें सिंगलटन सेट ना हो। राइट। तो आप जब सिंगलटन सेट नहीं लेंगे तो संभावना बनती है कि T के हर एलिमेंट को आप Bx के एलिमेंट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और एग्जांपल्स जो दे रखे हैं इसमें R में जितने भी ओपन इंटरवल्स का सेट होता है वो यूजुअल टोपोलॉजी के लिए बेस का काम करता है। R स्क्वायर में जितने भी ओपन डिस्क हैं
वो सामान्य टोपोलॉजी के लिए बेस हैं। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए बेस के लिए। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सब बेस या उप आधार। उप आधार के लिए ये कंडीशन है कि मान लीजिए हमको एक सेट दिया हुआ है, xt एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, x नॉन एम्प्टी सेट है। तो कोई भी क्लास, किसकी क्लास, x के ओपन सबसेट्स की क्लास, वो सब बेस कहलाती है टोपोलॉजी T के लिए यदि और केवल यदि इस क्लास के एलिमेंट्स का इनफाइनाइट इंटरसेक्शन जो है वो उस टोपोलॉजी के लिए बेस बनाता हो। मतलब क्या हुआ, एक कलेक्शन हमने बनाया सपोज टो x के ओपन सबसेट्स का, और वो टो भी T का सबसेट होगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि T जो टोपोलॉजी बनती है वो भी x के सबसेट्स का ही कलेक्शन होती है। तो टो जो आप ले रहे हैं क्लास ओपन सबसेट्स की, वो भी T का सबसेट है। तो ये टो जो क्लास है वो सब बेस कहलाएगी यदि इसके फाइनाइट एलिमेंट्स इंटरसेक्शन ले इसके एलिमेंट्स का यदि, तो वो T के लिए एक बेस बनाता हो। राइट, एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिया ओपन इंटरवल ए बी, है ना, रियल लाइन आर। तो ये जो ओपन इंटरवल ए बी है, इस ओपन इंटरवल ए बी को आप हमेशा दो इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स के इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओपन इंटरवल ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, इंटरवल ए टू इंफिनिटी इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी टू बी। राइट, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमने इनफाइनाइट इंटरवल्स लिए इनका इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल आ रहा है, और हमें पता है कि ये जो ओपन इंटरवल्स की क्लास बनती है ये बेस होती है। द ओपन इंटरवल्स फॉर्म ए बेस यूजुअल टोपोलॉजी के लिए R पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनफाइनाइट इंटरवल्स की क्लास बन रही है वो इनफाइनाइट इंटरवल्स क्या हो जाएंगे, R के लिए सब बेस होंगे, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन जो है फाइनाइट इंटरसेक्शन वो बेस बन रहा है, इसलिए ये क्लास क्या होगी, सब बेस। राइट, अब नेक्स्ट टर्म आती है लोकल बेस। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक सेट X है जिसके लिए हमने टोपोलॉजी भी डिफाइन की है, मतलब वो टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो इस टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई एलिमेंट, आर्बिटरी एलिमेंट P है सपोज, ठीक है। अब इस एलिमेंट को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट्स हैं उनकी क्लास को हमने BP से डिफाइन किया। ये क्लास BP ही लोकल बेस बनती है पॉइंट P पर। कब बनेगी, यदि और केवल यदि हर वो ओपन सेट जो इस पॉइंट P को कंटेन करता है, यानी T के वो सेट्स जिनमें ये पॉइंट P है, उस हर सेट के करस्पॉन्डिंग इस क्लास BP में एक सेट GP एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे कि P GP को बिलोंग करता हो और GP किसका सबसेट हो, G का सबसेट हो। तो ये जो क्लास बन रही है BP, ये क्या कहलाती है, लोकल बेस। एक उदाहरण हमने दिया है इसके लिए कि हमने ओपन इंटरवल्स लिए Gn x माइनस 1/n से x प्लस 1/n, राइट, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू कैपिटल N। मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर है, इसको हम 1 2 3 ले सकते हैं। जब आप 1 लेंगे तो ओपन इंटरवल बनेगा आपका x माइनस 1 to x प्लस 1।
2 लिया तो इंटरवल बना x माइनस 1/2 टू x प्लस 1/2 एंड सो ऑन। और इन सारे इंटरवल्स जो हमने ले रहे हैं इनमें से हमने कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है x, राइट, जो रियल नंबर है कोई। अब हमने क्या किया, gx एक क्लास ली। gx किन की क्लास है, ओपन सेट्स gn की क्लास है ना, जो कलेक्शन बन रहा है ओपन सेट्स का। जब हम x को n को 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे पुट करते हैं तो जो g1 g2 g3 g4 ओपन सेट्स आए उन सब के कलेक्शन को हमने gx से डिनोट किया है। तो ये gx R पर यूजुअल टोपोलॉजी के लिए पॉइंट x पर लोकल बेस है, राइट। क्योंकि जितने भी ओपन इंटरवल्स बन रहे हैं आप देखिए, x माइनस 1/2 से x प्लस 1/2, फिर x माइनस 1/3 से 1 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। तो वो जो पॉइंट आप x ले उसके लिए हर ओपन सेट के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि x बिलोंग्स टू GP और वो GP उसका सबसेट रहेगा, राइट। अब डेफिनेशंस आती हैं फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और सेकंड काउंटेबल स्पेस। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस मतलब प्रथम गणनीय समष्टि। मान लीजिए कि xt एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो x जो है वो गणनीयता के प्रथम अभिग्रहित को या फर्स्ट एक्सम को संतुष्ट करता है यदि x बिलोंग्स टू x, प्रत्येक x बिलोंग्स टू x पर, यानी x के हर बिंदु पर काउंटेबल लोकल बेस का एग्जिस्टेंस हो। लोकल बेस की डेफिनेशन हमने देख ली है अभी। तो यदि उस x के हर पॉइंट पर काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करता है तो उस टोपोलॉजिकल स्पेस को हम क्या कहते हैं, प्रथम गणनीय या फर्स्ट काउंटेबल। जो अभी हमने gx वाला एग्जाम्पल लिया था, तो वहाँ जो स्पेस बन रहा है वो कैसा होगा, फर्स्ट काउंटेबल होगा। सेकेंड काउंटेबल स्पेस वो सेकेंड एक्सम को सेटिस्फाई करता है। और सेकेंड एक्सम मतलब x पर टोपोलॉजी T के लिए काउंटेबल बेस का अस्तित्व। फर्स्ट काउंटेबल में लोकल बेस की बात कही गई थी और सेकंड काउंटेबिलिटी के लिए क्या है, एक काउंटेबल बेस का एग्जिस्टेंस हो टोपोलॉजी T के लिए, तो हम कहते हैं कि वो सेकंड काउंटेबल स्पेस है। सेकंड काउंटेबल स्पेस को हम पूर्णतः पृथक्करणीय या कंप्लीटली सेपरेबल स्पेस भी कहते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि प्रत्येक द्वितीय गणनीय समष्टि प्रथम गणनीय समष्टि होती है। मतलब एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। सेकंड काउंटेबिलिटी का सेकंड एक्सम यदि सेटिस्फाई होता है तो इट इंप्लाइज कि फर्स्ट एक्सम सेटिस्फाई होगा। प्रूफ हम इसका देख सकते हैं। xt एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जो कि सेकंड काउंटेबल है, इसलिए मतलब वो काउंटेबिलिटी के सेकंड एक्सम को सेटिस्फाई करता है। उस सेकंड एक्सम को सेटिस्फाई करता है और हमें बताना है कि फर्स्ट काउंटेबल भी है, मतलब फर्स्ट एक्सम को भी सेटिस्फाई करता है, ये हमको दिखाना है ना। तो सेकंड काउंटेबल है मतलब ये काउंटेबल बेस का एग्जिस्टेंस है। मान लीजिए बेस b है तो काउंटेबल है, यानी b और n के बीच में आप 1-1 करस्पॉन्डेंस डिफाइन कर सकते हैं। अब b को हमने कैसे चूज किया, b के एलिमेंट्स क्या लिए हमने क्लास b के, bn, जहाँ n नेचुरल नंबर है, मतलब b1 b2 b3 एंड सो। मान लीजिए x कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है x का और इसका लोकल बेस lx जो है वो bn बिलोंग्स टू b टाइप के उसके एलिमेंट्स हैं, क्लास b के एलिमेंट्स bn है। और x कौन से एलिमेंट्स हमें उस क्लास के लेना है, क्योंकि आप x के लिए लोकल बेस देख रहे हैं इसलिए हर एलिमेंट में x होना चाहिए। यानी क्लास b के जो b1 b2 b3 b4 उसके एलिमेंट्स थे उसमें से हमको सिर्फ वो सेट्स लेना है जिनमें x पॉइंट है।
x जिनका एलिमेंट है। गणनीय समुच्चय का उपसमुच्चय होने के कारण Lx भी कैसा होगा, काउंटेबल होगा, क्योंकि आपने Lx में एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, Bn, जो आपने क्लास B ली है वो कैसी क्लास है, काउंटेबल है। उसके एलिमेंट्स आप Lx में ले रहे हैं तो Lx भी कैसा होगा, काउंटेबल होगा। अब क्लास B के एलिमेंट्स क्या हैं, T ओपन सेट्स हैं, आपने X के सबसेट्स लिए, तो Lx के अवयव भी कैसे होंगे, T ओपन होंगे, क्योंकि Lx क्लास B का सबसेट है। अब G यदि Lx को बिलोंग करता है और X हर G में है Lx की परिकल्पना से, मान लीजिए कि G T का कोई आर्बिटरी एलिमेंट है, ऐसा कि उसमें भी X है, यानी X G को बिलोंग करता है, तो बेस की डेफिनेशन हमने यहाँ यूज़ की कि X G को बिलोंग करता है, G T को बिलोंग करता है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, जो क्लास B है उसमें कोई एलिमेंट BR ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि X BR को बिलोंग करता है और BR G का सबसेट है, राइट। और ये BR कहाँ से आया, Lx में है, ये BR G का सबसेट है, BR B को बिलोंग करता है, X BR का एलिमेंट है, इसका मतलब BR Lx को बिलोंग करता है, हम कह सकते हैं। इसलिए X G को बिलोंग करता है, G T को बिलोंग करता है, इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है कि देयर एग्जिस्ट सम BR इन Lx सच दैट BR इज सबसेट ऑफ G। तो ये जो तीन कंडीशंस थी हमारी, इन सब को लेकर और इक्वेशन को देख लें हम, इक्वेशन 1 को, तो उसे सिद्ध होता है कि x बिलोंग्स टू x, जो हमने पॉइंट लिया था उस पर Lx एक काउंटेबल लोकल बेस है। और काउंटेबल लोकल बेस है मतलब x कैसा हो गया, फर्स्ट काउंटेबल, यानी प्रथम गणनीय अभिग्रहित को वो सेटिस्फाई करता है, राइट। यानी अभी हमने बताया कि हर सेकंड काउंटेबल स्पेस फर्स्ट काउंटेबल होता है, लेकिन इसका विपरीत जो है वो सही नहीं, हर फर्स्ट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल नहीं होता, उसको हमने एक उदाहरण के द्वारा बताया हुआ। फिर आती हेरिडाइटरी प्रॉपर्टीज, परंपरागत या वंशानुगत जिसे कह सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, ये तो हमारे परिवार में हेरिडिटी है चीज, यानी जो पिछले समय से चली आ रही है। तो मान लीजिए XT एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो कोई भी प्रॉपर्टी जो होती है वो वंशानुगत या परंपरागत कहलाती है यदि उसका हर उपसमष्टि भी उस प्रॉपर्टी को रखता हो, है ना। यदि X एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है या सेकंड काउंटेबल स्पेस है, तो उसका सब स्पेस भी फर्स्ट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल होता है। इसलिए ये प्रॉपर्टी कैसी हुई, परंपरागत या वंशानुगत। लेकिन क्लोज सेट या ओपन सेट जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो परंपरागत नहीं है। अब हमको यही बताना है कि फर्स्ट काउंटेबल होना, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं उसको, कि टोपोलॉजी प्रॉपर्टी है, राइट। तो इस थ्योरम को प्रूव आप देख सकते हैं। फिर हमने बताया कि सेकंड काउंटेबल होना भी परंपरागत है, या सिद्ध कीजिए कि यदि कोई सेकंड काउंटेबल स्पेस है तो उसका प्रत्येक सब स्पेस भी सेकंड काउंटेबल होगा। तो वो आप बता सकते हैं, मान लीजिए XT एक सेकंड काउंटेबल स्पेस है, YU उसका कोई सब स्पेस है, तो हमें देखना है कि टोपोलॉजी T के लिए एक काउंटेबल बेस का अस्तित्व है, काउंटेबल आपको दिया हुआ है। तो अब हम ये बताएंगे कि जो हमने उसका सब स्पेस YU लिया है वो भी सेकंड काउंटेबल है, मतलब उसके लिए भी एक काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करता है।
वो आप देख सकते हैं, प्रूव किया जा सकता है उसको आसानी से। इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस, बेस और लोकल बेस की डेफिनेशन। तो आज के लिए बस इतना ही।